झारखंड के बच्चे खेल के क्षेत्र में अपना नाम देसी नहीं बल्कि दुनिया में रोशन कर रहे हैं। फुटबॉल के क्षेत्र में अगर हम देखें तो झारखंड की राजधानी रांची का ओरमांझी क्षेत्र, खास करके चारी हुजूरी पंचायत में जो एक मैदान है, उसने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और इसी मैदान से खेलकर लगभग 15 के करीब बच्चे नेशनल तक खेलने पहुंचे और कई बच्चियां अंतर्राष्ट्रीय तक अपना प्रदर्शन की है। आज ये आप जो देख रहे हैं पर बच्चों की संख्या, वो आप समझ सकते हैं 10 बच्चों से यहाँ पर खेल की शुरुआत हुई थी और आज लगभग 300 से अधिक बच्चे जो हैं इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर जो प्रशिक्षण देते हैं वो आनंद हैं, जो कि खुद अपने पैसों से इन बच्चों को सारे सामान उपलब्ध कराते हैं और फ्री में यानी कि मुफ्त में कोचिंग देते हैं। और इनके ही प्रशिक्षण से लगभग 15 से अधिक बच्चे जो हैं नेशनल तक पहुंच चुके हैं। आप देखिए कितना उत्साह है, कितना लगन है कि इस 40 डिग्री के टेम्परेचर के बावजूद, यानी कि तापमान में इतनी गर्मी है और उसके बावजूद भी ये छोटे छोटे बच्चों के हौसलों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है इनका हौसला कि इस मैदान में वो डेली पसीना बहाने आते हैं। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि यहाँ मैदान तक तो वो पहुँच जाते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी इन्हें मजबूर कर रहा है। देखिए, इनके पास फुटबॉल नहीं है खेलने के लिए, ये 3 फटे हुए फुटबॉल हैं और इसी के बदौलत जो है यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते हैं। हाल के दिनों में कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो 2 फुटबॉल और खरीद कर आया है, जिससे कि अभी फिलहाल खेल जारी है। लेकिन जिन बच्चों के हौसले इतने मजबूत हैं, उन्हें कुछ सरकार भी मदद कर दे या फिर कुछ लोग अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाए तो ये दुनिया में नाम झारखंड का रोशन कर सकते हैं। हम उन बच्चों से भी जानेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस 40 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद जब लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते, काम को टाल देते हैं कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ऐसे में ये सुबह 8 बजे से लेकर के दिन के 1 बजे तक बच्चे इसी मैदान में पसीना बहाते हैं। हम चलेंगे, उन बच्चों से भी बातचीत करेंगे, कोच से भी बातचीत करेंगे जो आनंद प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हौसले इतने बुलंद हैं कि लगभग 6 से 7 वर्षों में ही इन्होंने यहाँ से 15 से अधिक बच्चे ऐसे तैयार किए जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इस गांव का नाम रोशन किया, झारखंड का नाम रोशन किया। तो कैसे ये प्रेरणा मिलती है, कैसे इसको आगे बढ़ाया है, आनंद से ही सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद इन बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें हैं, फुटबॉल क्यों नहीं है इनके पास खेलने के लिए। आनंद, सफ़र तो काफ़ी अच्छा है, अब चारी हुजूरी और मांझी का पहचान का मोहताज नहीं है। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहते हैं सर कि आप लोग हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं। और अभी हमारे पास ना हमारे यहाँ से बच्चे इतना सारे नेशनल खेले हुए सर, और इतना सा हमारे फीफा वर्ल्ड कप यहाँ से बच्चे लोग खेल के निकल रहे हैं। सबसे हमारी क्षेत्र, हमारे देश का नाम रोशन करिए, सबसे बड़ी ये प्राउड मूवमेंट है और बहुत खुशी की बात है। और हमारे अब लगभग 2 से 250 बच्चियाँ लड़का लड़की फुटबॉल खेल रहे हैं सर, और भी उत्साहित और भी हमारे साथ में जुड़ने खेल रहे हैं। लेकिन मैं खुद अभी भी दूसरों से चंदा मांग करके फुटबॉल किट वगैरह मैं खुद व्यवस्था कर रहा हूँ सर, लेकिन मुझे कोई अभी तक सुविधा नहीं मिल पाया है। अगर अनीता नीतू जैसा यहाँ पे कितने अनीता नीतू तैयार हो रही है सर, मैं यही बार बार जिक्र करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एक आवास सेंटर की अति आवश्यकता है, अगर मिलेगा तो यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ देश और राज्य का नाम रोशन करेगी। अभी तो 2 ही खेल रहे, यहाँ से 10, 11 अनीता नीतू ऐसा प्लेयर खेलेंगे और देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे अपना गांव का सर। शुरुआत के उस दिन को याद करें आनंद, जब बच्चियां मैदान पर पहुंचती थी तो कांच के बोतल फेंक दिए जाते थे तोड़कर, ताना दिया जाता था कि ऐसे कपड़े पहनकर घर से निकलती है। अब जब 15 बच्चे लगभग नेशनल खेल चुके हैं, तब कैसा माहौल है और अब जो बच्चे आ रहे हैं वो कितने उत्साहित होकर के घर से आते हैं? सर बहुत ही, अभी जो 10 साल का पिछले का बात बता रहे हैं, एक समय था ऐसा कि यहाँ पे फुटबॉल के बारे में कोई जानते नहीं कि फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल का मतलब ही नहीं पता था। और यहाँ पे लड़के लोग को बहुत जल्दी शादी हो जाते थे राजस्थान हरियाणा में, और 13 साल 14 साल में शादी कर देते थे। और घर से लड़की लोग को तो मिलने का मौका नहीं, निकलने के अलाव ही नहीं था, है ना। तो पहले और अभी में ज़मीन आसमान के फ़र्क है सर। एक समय था कि पेरेंट्स भेजते नहीं थे, लड़के स्कूल नहीं जा पाती थी, और वही लड़की आज स्कूल जा रही है, इंटरनेशनल खेल रही है, नेशनल खेल रही है। अभी 15 बच्चे स्टार्ट किए थे और अभी 200 से 250 बच्चे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही है। और भी हमारे यहाँ गांव की लड़के जो लड़का लड़की से बाहर निकल रहे हैं।
मैं खुद अपने बल से ही मांग के चंदा करके कर रहा हूँ सर अभी तक भी। लेकिन अभी झारखंड सरकार और खेल विभाग की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है। अगर यहाँ पे एक आवासीय सेंटर उपलब्ध कराया जाए तो यहाँ की लड़कियाँ और लड़के बहुत ही आगे तक जाएंगे और राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे सर। 300 बच्चे हैं लगभग, 3 फुटबॉल जो है वो फटे पड़े हुए हैं, सिर्फ 2 फुटबॉल के सहारे कैसे मैनेज हो पा रहा है? सर बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन उन लोग को पार्ट्स बाय पार्ट्स करके उन लोग को खेलने का मौका देते हैं बस। और उन लोग को फिटनेस के ऊपर में काम कर रहे हैं कि हमारे पास फटे हुए बॉल देखे हैं, कभी फटे हुए बॉल है, हमें बहुत ही इतना सारे बच्चे को एक साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है सर। बहुत ही बता नहीं सकते कितना प्रॉब्लम हो रही है। कैसे मैनेज होता है? 3 फुटबॉल फटे पड़े हुए हैं, 2 ही हैं, इतने बच्चे। सर हम लोग पहले ग्रुप डिवाइड करते हैं, उसके बाद बच्चा लोग एक साइड खेलते हैं, हम लोग एक साइड खेलते हैं, क्योंकि हम लोग के पास बॉल नहीं है और हम लोग के पास तो खेलने के लिए सुविधा है सर, पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बॉल का अभाव होता है, जर्सी का अभाव होता है, इसलिए हम लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जब आप लोगों के साथ खेलने वाले इतने खिलाड़ी आगे बढ़ चुके हैं, इतना नाम रोशन किया है, तब कैसा एनर्जी है, कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह से आगे मेहनत करना है? ऐसा लगता है कि हम भी कर सकते हैं कुछ, और हमारे जितने भी यहाँ राइट टू किक में खेलते हैं तो हम लोग के अंदर ऐसा जुनून होता है कि आज हम लोग का टीम से 2 कोई गए हैं तो हम लोग पूरा का पूरा टीम ही खेले। पूरा टीम खेले। आपको भी दिक्कत है जर्सी बूटी से? यस सर, हमको भी दिक्कत है, क्योंकि हमारे सर एक दूसरे से बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चों को जर्सी चाहिए, किट चाहिए, फिर मांग के देते हैं। हम लोग को आसानी से नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे को देख पाना मुश्किल ही होता है। और भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हौसलों को समझिए, इनके जज्बे को समझिए कि इस तपती धूप में भी 40 के पार जब टेम्परेचर है, ऐसे में ये पसीना बहाने को तैयार हैं झारखंड का नाम रोशन करने के लिए। कितनी परेशानी है, 2 फुटबॉल कैसे चलेगा? सर हम लोग को बहुत परेशानियां होता है क्योंकि हम लोग बहुत सारे बच्चे, हम लोग का 3-4 कम्युनिटी में काम होता है, तो बॉल नहीं के कारण हम लोग को अधिकतर बॉल के साथ हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, मैच का सिचुएशन वाला प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बस फिजिकल ट्रेनिंग होता है हम लोग को। इतना जब टेम्परेचर है 40 डिग्री के पार है, तो इसमें पसीना बहाते हैं आप लोग, कैसे हिम्मत और जुनून मिलता है? सर खेलने का जुनून है तो कितना भी धूप पसीना पानी आए वो तो करेंगे ही हम लोग। कितना हौसला बढ़ा है जब आपके ही बीच से खिलाड़ी इतने दूर आगे निकल चुके हैं, इस झारखंड का नाम रोशन? सर पहले से तो काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ा है, और पहले जैसे हम लोग 200 लड़कियां थे और अभी हम लोग जितने भी हैं इसमें से हम लोग कम से कम 20 लड़कियां नेशनल खेल चुके हैं, और अनीता और नीतू फीफा वर्ल्ड कप खेल चुकी है, और हम लोग को देख के और भी लड़कियां जुड़ी हम लोग से, और न्यू लड़कियां आती है खेलने के लिए, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स का सोच में चेंज आया, बट अभी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि हमारे पास इक्विपमेंट का कमी हो गया है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास एक आवासीय सेंटर मिले ताकि हम प्रॉपर प्रैक्टिस करें, रहे, और अच्छा से हमें न्यूट्रिशंस मिले, अच्छा से प्रैक्टिस करें। हम सरकार से यही मांग करते हैं। शादी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी इस क्षेत्र में, आपने भी उस चीज़ को फेस किया था, अब क्या परिवर्तन हुआ है? सर पहले जब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग किए थे तो हमारी इस गांव में 12 से 13 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, बट धीरे धीरे हम लोगों ने इस गांव के माहौल को ही चेंज कर दिया, खुद पे इतना बदलाव लाया कि फिर खुद से अपने पेरेंट्स पे बदलाव लाया, उसके बाद धीरे धीरे कम्युनिटी में चेंजेस लाए। हम लोग मतलब सोचते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, ये टाइम पास गेम खेल रही है, ये 2 दिन का है, फिर जहाँ का वहीं रहोगे, बट हम लोगों का सोच चेंज कर दिए। पहले कुछ क्या थे और अभी क्या है, पहले इन लड़कियां से कुछ नहीं हो सकता है बोलते थे, बट अभी सारे चीज़ हम लोग चेंज कर दिए। अभी हम लोग नेशनल प्लेयर हैं, झारखंड को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर 14, 17 सीनियर, तो लोगों का इसमें सोच चेंज हो गई। पहले सोचते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती तो कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, बट अभी पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, इन्हें खेलने दो, जब तक खेलना है खेलने दो, जब तक पढ़ना है पढ़ने दो, और आगे के लिए ही सोच रहे हैं। तो ये पेरेंट्स में अभी बदलाव आया है। पहले जब घर से हम निकलते थे तो मोहल्ले के लोग टोंट करते थे, ताना मारते थे, उसमें कितना बदलाव आया? पहले जैसे रास्ते पे आते थे तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते गांव के जो बोलते थे कि ये कहाँ जा रहे हो शॉर्ट पैंट पहन के, इसमें कुछ नहीं रखा है, 2 महीना नहीं खेलोगी और शादी हो जाएगा, और कोई फायदा नहीं है, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा।
हम लोग इतना साल खेले, हम लोग को कुछ नहीं मिला, तुम लोग लड़की होके क्या करेगी। बट अभी वही लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप लोग को देखिए कभी हार नहीं माने, मेहनत करते रहो और अच्छा कर रहे हो और अच्छा करोगे। अभी ये मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट नहीं करते हैं। तो ये बदलाव आ गया। जी। आप लोग नए खिलाड़ी हैं, क्या सीखते हैं, कैसा लग रहा है, क्या जुनून है आगे बनने का? अच्छा प्लेयर बनेंगे और लाइफ में कुछ करेंगे। खेल में लगता है कि एक भविष्य बन सकता है, ये आपको महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल। कैसे मन में आया कि फुटबॉल ही खेलना चाहिए? हाँ, दीदी सबको देखे थे खेलते हुए, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए और अब कुछ करना चाहिए। जैसे अनिता दी यहाँ खेले और इतना आगे तक गए, वर्ल्ड कप खेले, तो मुझे भी लगता कि मैं भी खेलूँगी और इस तरह वर्ल्ड कप खेलूँगी, अपने देश और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। तो देखिए यही फर्क होता है, जब कोई एक बच्चा कामयाब हो जाए तो उसको देख करके भी लोग सीखना चाहता है। और इसी को लेकर के ये जो चारी हुजूरी गांव है, अब 15 जो बच्चे शुरुआत में मैदान पर पहुंचे थे, आप इस कतार को देखकर समझ सकते हैं कि कैमरे की तस्वीर बताएगी कि कितनी लंबी कतार बन चुकी है। ये लगभग 300 से अधिक बच्चे जो हैं अब इस मैदान तक पहुंचने लगे हैं, और कोई फीस नहीं, कोई चार्ज अलग से नहीं, सभी अपने ही मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं और कितनी भी धूप हो उसमें वो पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो इन बच्चों को कुछ मदद करने की, इन्हें किट उपलब्ध कराने की और फुटबॉल उपलब्ध कराने की। अगर वो मिल जाए तो फिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में ये झारखंड का नाम रोशन करेंगे। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।